बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, अपने हाथों को अक्सर साफ करें। बच्चों, बाहर मत जाना, घर में ही रहना चाहिए। बच्चों, खांसी या छींक आपकी गोखनी में, आपके हाथ नहीं, ठीक है? वैसा ही अपनी आँखों, नाक और मुख को छूने से बचें। जो बीमार हैं उसके साथ निकट संपर्क से बचें। वैसा ही भीड़ भरे स्थानों में सामाजिक समारोहों और समय को सीमित करें। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज हमारे क्लास में गिनती 1 से 50 तक होने वाले नंबर्स को देखेंगे। 1 से 50 तक होने वाले गिनती आपको याद में है, ठीक है ना? और भी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? उसके स्पेलिंग के साथ बोलना चाहिए, स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है? 1 ये इक 1, 2 2 2, 3 तीन 3, 4 चार 4, 5 5, 5 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। जो अब 11 से 20 तक देखेंगे। 11 से 20 तक होने वाले नंबर्स को देखेंगे। 11 इग या रा इह 11, 11 11, 12 12 12, 12 13 13 13 13, 14 14 14, 15 15 15, 16 16, 16। आप भी मेरे साथ बोलिए बच्चों। 17 17 का स्पेलिंग क्या? 17। आप भी मेरे साथ बोलिए बच्चों। 18 18, 19 19, 20 बच्चों, 11 से 20 तक और भी एक बार पढ़िए। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। बच्चों, अब 21 से 30 तक होने वाले नंबर्स को देखेंगे, ठीक है? 21 21, 21, 22 22, 22, 23 23, 23, 24 24, 24, 25 25,
25. 26. छ इप बी इस 26. 26. बच्चों मेरे साथ आप भी बोलिए बच्चों, नहीं तो लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसलिए ही मैं बार बार कहती हूँ स्पेलिंग को बोलकर ही लिखना चाहिए, ठीक है। 26. 26. 27. सा इत ता ई इस 27. 27. 28. आ ठा ई इस 28. 28. 29. उ इन ती इस 29. 29. 30. ती इस 30. 30. 20. 20. 30. 30. और भी एक बार पढ़ेंगे। 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. बच्चों अब हम 31 से 31 से 40 तक होने वाले गिनती को देखेंगे। 31. 31. 31. 31. 31. 21. 21. 21 का मतलब 21. 31. 31 का मतलब 31. 32. इस 32. 32. 33. इस 33. 33. 34. इस 34. 34. 35. इस 35. 35. बच्चों 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. इस 36. 36. 37. इस 37. 37. 38. इस 38. 39. इस 39. 39. 40. इस 40. 40. अब हम 36 से 40 तक और भी एक बार पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो, ठीक है। 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 40. बच्चों अब हम 41 से 50 तक होने वाले नंबर्स को देखेंगे। 41. इस 41. 41. 42. इस 42. 42. 43. इस 43. 43. 44. इस 44. 44. 45. इस 45. 45. 41.
41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45। बच्चों ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। 40, ची या ली इस 40, 46, ची या ली इस 40, 46, 47, सै इन ता ली इस 47, 47, 48, आ इट ता ली इस 48, 48, 49, ऊ इन चा इस 49, 49, 50, फ छा इस 50, 50। और भी एक बार पढ़ेंगे 40, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। बच्चों 1 से 50 तक होने वाले नंबर्स को आप आपके क्लास नोट में लिखकर स्पेलिंग के साथ लिखकर रोज पढ़िए, ठीक है। वैसा ही पढ़ेंगे तो लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आइएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं ना, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। ये रोमन के बारे में ही देखेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं ना, दिए गए गद्यांश को ना पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। पहले क्या करने हैं ना, क्या पैराग्राफ देंगे वो पैराग्राफ को एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आए तो और भी एक बार पढ़िए। वो पैराग्राफ का अर्थ समझकर उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, उसका आंसर लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए मैं अब ये गद्यांश दूंगी, वो गद्यांश को पहले पढ़कर उसका अर्थ समझकर फिर उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये ही वो गद्यांश है। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। अब ये पैराग्राफ को पढ़ा, वो पैराग्राफ का अर्थ समझना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म
23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उसका अर्थ क्या? सुभाष चंद्र बोस was born on 23 जनवरी 1897 in कटक, उड़ीसा। उनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। His father's name was जानकीनाथ and mother's name was प्रभावती। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। His father was a famous lawyer of कटक सिटी। यही ये गद्यांश का अर्थ है। बच्चों, अब हम दूसरा पैराग्राफ को देखेंगे। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। He started working with Kolkata freedom fighter Chittaranjan Das. Subhash Chandra Bose started working with Kolkata freedom fighter चित्तरंजन दास। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। In those days, Gandhiji started a non-cooperation movement against the British government. In those days, Gandhiji started a non-cooperation movement against the British government. उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। सुभाष joined them in this movement. सुभाष joined them in this movement. यही दूसरा पैराग्राफ है। अब हम पैराग्राफ को पढ़ा, उसका अर्थ भी समझ लिया। अब क्या करना है ना, ये पैराग्राफ, ये गद्यांश संबंध दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? When did सुभाष चंद्र बोस born? दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुआ था? सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुआ था? Where did सुभाष चंद्र बोस born? उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, उनके पिता कौन थे? ये प्रश्नों का उत्तर हम कहाँ से ले सकता? पहला पैराग्राफ से लिख सकता। पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? उसका उत्तर पहले पैराग्राफ में पहले वाक्य में ही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा
हुआ था। ये प्रश्न का उत्तर भी पहले पैराग्राफ में ही है। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के खड़क शहर में हुआ था। तीसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या? ये प्रश्न का उत्तर भी पहले पैराग्राफ में ही है। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था। 14 प्रश्न, उनके पिता सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ये प्रश्न का उत्तर, उनके पिता खड़क शहर के मशहूर वकील थे। वैसा ही पैराग्राफ को अच्छी तरह समझकर प्रश्नों का सही उत्तर वो गद्यांश में ही चुनकर लिखना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट, कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दूसरा, गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करता था? गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करता था? ये प्रश्नों का उत्तर पैराग्राफ में हम देखेंगे। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? Who was the freedom fighter of कोलकाता? गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करता था? गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करता था? What did Gandhi ji do against the British government? ये प्रश्नों का उत्तर हम दूसरे गद्यांश से लिख सकता। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास थे। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास थे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या करते थे? गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। वैसा ही दिए गए गद्यांश को एक बार 2 बार पढ़कर उसका अर्थ समझकर उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। वैसे लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है बच्चों? अब हम संवाद लिखने के बारे में देखेंगे। संवाद का मतलब कॉन्वर्सेशन, बातचीत। संवाद या बातचीत अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कहते हैं। वो हिंदी में संवाद कैसे लिखना उसके बारे में ही देखेंगे। कॉन्वर्सेशन के लिए हिंदी में बातचीत या संवाद, वो कैसे लिखना उसके बारे में अब हम देखेंगे। एक किताब की दुकान में किताब बेचने वाले और ग्राहक की बातचीत। किताब की दुकान में किताब बेचने वाले और ग्राहक की बातचीत।
in the bookstore, in the bookshop, interaction with bookseller and customer. एक किताब की दुकान में किताब बेचने वाले और ग्राहक के बीच में होने वाले बातचीत को ही हम इधर देख देंगे। दोनों के बीच में होने वाले बातचीत को ही संवाद बातचीत कहते हैं। पहले दुकानदार ग्राहक से बोलते हैं, आइए अंदर आइए, आपको कौन सी किताबें चाहिए? वो दुकानदार कस्टमर से पूछते हैं, आइए अंदर आइए, आपको कौन सी किताबें चाहिए? कम सर, प्लीज़ कम सर। व्हाट बुक डू यू वांट सर? दुकानदार ग्राहक से पूछते हैं, आइए अंदर आइए, आपको कौन सी किताबें चाहिए? द बुक सेलर कस्टमर से वैसा पूछते हैं, सर प्लीज़ कम इनसाइड, व्हाट बुक डू यू वांट सर? ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं, क्या आपके पास रामायण की किताब है? ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं, क्या आपके पास रामायण की किताब है? The customer asking the bookseller, do you have a रामायण book? आपके पास रामायण की किताब है? वैसा पूछते हैं। इसके लिए दुकानदार, हाँ इसे देखिए, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण और कंब रामायण। दुकानदार ग्राहक से, आप इसे देखिए, वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास की रामायण है और कंब रामायण है। ये तीनों में आपको क्या चाहिए? ग्राहक दुकानदार से, मुझे कंब रामायण किताब चाहिए। ग्राहक दुकानदार से, मुझे कंब रामायण किताब चाहिए। आई वॉन्ट कंब रामायण बुक। इसका दाम क्या है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? मुझे कंब रामायण किताब चाहिए, इसका दाम क्या है? ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं, आई वॉन्ट कंब रामायण बुक, हाउ मच डज इट कॉस्ट? दुकानदार ग्राहक से बोलते हैं, सिर्फ 500 रुपये हैं। बुक सेलर कस्टमर से बोलते हैं, सिर्फ 500 रुपये हैं, ओनली 500 रुपीज़, ओनली 500 रुपीज़। ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं, दाम में कटौती मिलेगी? ग्राहक दुकानदार से, दाम में कटौती मिलेगी? डिस्काउंट विल बी अवेलेबल? दाम में कटौती, कटौती का मतलब डिस्काउंट, रिडक्शन। दाम में कटौती मिलेगी? डिस्काउंट विल बी अवेलेबल? ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं। दुकानदार ग्राहक से, हाँ 10% की कटौती देता हूँ। दुकानदार ग्राहक से, हाँ 10% की कटौती देता हूँ। 10%, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज। यस, आई गिव 10% रिडक्शन। दुकानदार ग्राहक से, यस आई गिव 10% रिडक्शन, हाँ
10% की कटौती देता हूँ। ग्राहक दुकानदार से अच्छा रकम ले लीजिए। ओके, टेक द अमाउंट। ग्राहक दुकानदार से ओके, प्लीज टेक द अमाउंट। दुकानदार ग्राहक से धन्यवाद। दुकानदार ग्राहक से धन्यवाद, थैंक यू, वैसा बोलते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया ना वो कैसे संवाद लिखना? और भी एक बार पढ़ेंगे इसे। एक किताब की दुकान में किताब बेचने वाले और ग्राहक की बातचीत को ही हम इधर देखते हैं। किताब की दुकान में, वो किताब की दुकान के बदले कलम की दुकान में, वो कोई भी लिख सकता। किताब बेचने वाले और ग्राहक की बातचीत की हम इधर देखते हैं। पहले दुकानदार ग्राहक को आइए आइए अंदर आइए, आपको कौन सी किताबें चाहिए, वैसा पूछते हैं। दुकानदार ग्राहक से आइए अंदर आइए, आपको कौन सी किताबें चाहिए, वैसा पूछते हैं। ग्राहक दुकानदार से क्या आपके पास रामायण की किताब है? ग्राहक दुकानदार से क्या पूछते हैं? क्या आपके पास रामायण की किताब है? दुकानदार ग्राहक से हाँ, इसे देखिए, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण और कंब रामायण तीनों भी हैं, आपको क्या चाहिए ले लीजिए, वैसा ग्राहक से बोलते हैं। ग्राहक दुकानदार से क्या आपके पास रामायण की किताब है? उसके लिए दुकानदार क्या उत्तर देते हैं? हाँ, इसे देखिए, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण और कंब रामायण। ग्राहक वो तीनों किताब को देखकर मुझे कंब रामायण किताब चाहिए, इसका दाम क्या है? ग्राहक दुकानदार से मुझे कंब रामायण किताब चाहिए, इसका दाम क्या है? दाम का मतलब कास्ट। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस बुक? मुझे कंब रामायण किताब चाहिए, आई वॉन्ट कंब रामायण बुक, इसका दाम क्या है? दुकानदार ग्राहक से सिर्फ 500 रुपये, ओनली 500 रुपीस। दुकानदार ग्राहक से वो किताब का दाम सिर्फ 500 रुपये है, वैसा बोलते हैं। ग्राहक दाम में कटौती मिलेगी? दाम में कटौती मिलेगी? डिस्काउंट विल बी अवेलेबल? कटौती का मतलब डिस्काउंट। दुकानदार हाँ, 10% की कटौती देता हूँ। हाँ, यस, आई गिव 10% रिडक्शन। दुकानदार ग्राहक से हाँ, 10% की कटौती देता हूँ। यस, आई गिव 10% रिडक्शन। ग्राहक अच्छा, रकम ले लीजिए। ओके, टेक द अमाउंट। ग्राहक दुकानदार से ओके, अमाउंट, टेक द अमाउंट, प्लीज टेक द अमाउंट। दुकानदार धन्यवाद। दुकानदार ग्राहक से धन्यवाद, थैंक यू, वैसा बोलते हैं। बच्चों, ये कॉन्वर्सेशन को भी आप अपने क्लास वर्क नोट में लिखकर पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम व्याकरण भाग में वचन के बारे में देखेंगे।
व्याकरण का मतलब ग्रामर। व्याकरण पाठ में हम वचन के बारे में देखेंगे। वचन सिंगुलर प्लूरल। वचन का मतलब सिंगुलर प्लूरल, उसके बारे में देखेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का उसे बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति का मतलब पर्सन, वस्तु का मतलब थिंग्स। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का मतलब नंबर, 1 या मोर देन 1 वो ही है, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा का उसे बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। वो क्या क्या है ना? एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। पहले हम वचन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। वो क्या क्या है? एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन सिंगुलर। जो शब्द एक व्यक्ति, ओनली 1 पर्सन या ओनली 1 थिंग, जो शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। लड़का, एक ही बॉय, ओनली 1 बॉय। किताब, ओनली 1 बुक। कलम, ओनली 1 पेन। एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक व्यक्ति या एक वस्तु, व्यक्ति पर्सन, वस्तु थिंग्स, जो शब्द विच वर्ड टेलिंग अबाउट, विच वर्ड टेल्स, जो शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। The word that makes sense of a person or thing is called singular. लड़का, किताब, घर, पेड़, वैसा। बहुवचन प्लूरल। जो शब्द एक से अधिक का मतलब मोर देन 1, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। The word that makes sense of more than 1 person or thing is called plural. The word that makes sense of more than 1 person or thing is called plural. Okay? एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जो शब्द एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के, लड़कियाँ, किताबें, कलमें जैसे। इसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे शब्दों के बहुवचन।
एक वचन और बहुवचन को देखेंगे। लड़की, लड़कियाँ, only one girl, more than one girl. बेटी, बेटियाँ, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, दादी, दादी ही आएगी। घर, घर के लिए एक वचन में भी घर के लिए घर ही है, बहुवचन में भी घर घर ही है। फल, वैसा ही फल, फल एक वचन में भी फल है, बहुवचन में भी फल ही है। वैसा पेड़, पेड़ एक वचन में भी पेड़ ही है, बहुवचन में भी पेड़ ही है। ठीक है। लड़की, लड़कियाँ, बेटी, बेटियाँ, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ। समझ में आया ना बच्चों? ये भी आपके क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। बच्चों, ये क्लास में हम क्या क्या देखा? पहले हम 1 से 50 तक गिनती को देखा, वो भी क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। उसके बाद गद्यांश को देखा, वो क्लास वर्क नोट में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम व्याकरण पाठ में वचन के बारे में देखा, वो क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। टेक केयर।